दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं गाड़ी के माइलेज के ऊपर। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं वीडियो में, ये एक गाड़ी का कार्बोरेटर है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये दोस्तों यामाहा के कोई भी स्कूटर हो, ये यामाहा के स्कूटर का कार्बोरेटर है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यामाहा के स्कूटर का कार्बोरेटर है, क्योंकि दोस्तों यामाहा का अगर अल्फ़ा या फिर रेज़र आर या फिर फैसिनो 110, इन सब में दोस्तों यह एक ही कार्बोरेटर यूज़ होता है। ठीक है। अब जैसे फैसिनो तो दोस्तों अब 110 में नहीं आएगा, रेज़र आर भी अब 110 में नहीं आएगा, क्योंकि अब यामाहा ने अपने 110 सीसी इंजनों को हटा दिया है और अब सीधे वो 125 सीसी पे अपग्रेड हो गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अगर आगे वो 110 का स्कूटर लाएं तो वो कोई अलग मॉडल हो सकता है, और वो भी एक नए इंजन के साथ। ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि ये जो इंजन इनका यूज़ हो रहा था, ये बहुत पुराना इंजन है जो कि रेज़र के वक्त से चल रहा है। इसको थोड़ा रिफ़ाइन किया गया है, इसको थोड़ा ट्यून किया गया था। उसके बाद ये रेज़र आर अल्फ़ा में यूज़ हुए थे, जो नई जनरेशन के रेज़र आर और अल्फ़ा फैसिनो थे। ठीक है। तो अब ये बंद हो गए हैं। तो अब जैसा कि अब ये वाला जो कार्बोरेटर दोस्तों, ये बहुत वक्त से चला है यामाहा का। जब से यामाहा की गाड़ी में कार्बोरेटर था स्कूटर्स में, तब तक यही कार्बोरेटर चला है इनका। अब तो कार्बोरेटर बंद हो गए हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ आपसे उन गाड़ियों की जिन गाड़ियों में कार्बोरेटर होते हैं, क्योंकि दोस्तों BS6 की जो गाड़ियाँ होती हैं ना, वो आपको माइलेज तो वैसे भी दे ही देंगी। अगर वो सर्विस आप उसकी टाइम टू टाइम कराते हो, फ़िल्टर चेंज करते रहते हो, इंजन ऑयल चेंज करते रहते हो, तो वो आपको माइलेज देंगी ही देंगी, उनमें ये दिक्कतें नहीं हैं। पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों कार्बोरेटर वाली गाड़ी, तो दोस्तों इसमें सारा खेल इसी कार्बोरेटर का होता है। ये आपकी गाड़ी का दिल है दोस्तों। जैसे हमारा दिल होता है, 4 चैम्बर का हार्ट्स होता है। अगर एक चैम्बर भी अगर हमारा ब्लॉक हो जाए तो जान पर बन जाती है। वैसे ही दोस्तों इस गाड़ी के साथ भी ऐसा ही है। पूरी गाड़ी की जान इसी के अंदर है दोस्तों। अगर ये हटा दोगे नहीं चलेगी गाड़ी आपकी। ठीक है ना। तो इसको सही होना ज़रूरी है, इसलिए इसका ख्याल रखें। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इसको हर 25,000 से लेके 30,000 किलोमीटर के अंदर अंदर इसको दोस्तों साफ़ कराते रहिए। ठीक है। इसकी सफाई रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ इसकी आगे, तो दोस्तों इसका जो मिक्सर स्क्रू है ना, इसका ध्यान रखो। ठीक है ना। अगर आप इसे खुद सेट करते हो या दुकान वाले से सेट करवाते हो, तो ज़रा एक बात का ध्यान रखें कि आप ज़रा ये देख लें कि जो मैकेनिक आपका काम कर रहा है वो कितना अच्छा है मैकेनिकिंग करने में। क्योंकि दोस्तों ये मैकेनिक ही ऐसे होते हैं जो आपकी गाड़ी को बिगाड़ भी सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। तो इसका ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं आपको बताने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा दूँगा। ठीक है। इसमें कोई इतना खेल नहीं होता दोस्तों, माइलेज ठीक वो सेट करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में, वैसे मैं आपको अभी क्या है इस वीडियो में ओरली बताऊंगा, मतलब बोल के समझाऊंगा, पर अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको गाड़ी पे एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाऊं माइलेज का। ठीक है। तो अभी जैसे मैं इस वीडियो में बताऊं, तो आप ये जो इसका मिक्सर देख रहे हैं दोस्तों, देखो मिक्सर स्क्रू क्या होता है, जो ये गोल्डन गोल्डन देख रहे हैं ना, कोई भी आपके पास कार्बोरेटर हो, चाहे बाइक का हो चाहे स्कूटर का हो, उनमें क्या होता है जो गोल्डन रंग का स्क्रू होता है ना, वो ये दर्शाता है कि वो एक मिक्सर स्क्रू है, जिसे हम एयर स्क्रू भी कहते हैं, मिक्सर स्क्रू भी कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों इसमें एक स्क्रू होता है जिसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, और उस स्क्रू को हम कहते हैं RPM स्क्रू। दोस्तों कुछ BS6 की गाड़ी हैं जिनमें RPM स्क्रू तो दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए दोस्तों कि थोड़ी सी गाड़ी की सेट करने के लिए, कि आवाज़ में और थोड़ा RPM बढ़ जाए, जिससे कि रफ्तार थोड़ी गाड़ी की ज़्यादा बढ़े, तो इसलिए कुछ गाड़ियों में ये दिया जा रहा है। ठीक है। पर अभी हम बात कर रहे हैं आपसे BS4 तक की गाड़ी जिनमें कार्बोरेटर आते थे। ठीक है। तो इस वीडियो में अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस कार्बोरेटर को साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात को भूलना मत हो दोस्तों कि जो आपकी ये गाड़ी है इसका साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इस बात को भूलिए मत। ठीक है।
तो दोस्तों, आप ये जो कार्बोरेटर देख रहे हैं, इस देखो, ये कुछ एक्टिवा जो होते हैं ना, एक्टिवा का कार्बोरेटर थोड़ा अलग होता है। और चलो वो बात तो अलग है, पर मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ कि देखो, कुछ मैकेनिक ये बोलते हैं कि जो केबल ख़राब है तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी गाड़ी आपको माइलेज दे देगी। दोस्तों वो ठीक है, माइलेज तो आपको दे देगी, और दोस्तों उसमें क्या होता है कि कभी अचानक से आपका जो केबल पे हाथ लग गया, क्योंकि वो जाम रहती है। मान लो कभी गलती से किसी बच्चे ने छेड़ दी और वो वहाँ से अंदर से खिंच गई, तो उससे पता है दोस्तों क्या होगा, अब वो अंदर खिंची पड़ी हुई है, तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी हाई आरपीएम में चलेगी, और फिर क्या होगा, आपकी गाड़ी माइलेज भी नहीं देगी। ठीक है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी की सेटिंग और ज़्यादा बिगड़ जाए। इसलिए दोस्तों, इसमें आप ये ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी की अगर जो केबल ख़राब है, क्योंकि अभी BS6 गाड़ी है, उनके अंदर ऑटो चोक आ रहा है, तो अगर जो अपनी कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, इनमें चोक केबल लगाई जाती है दोस्तों। इसलिए आप ये ध्यान रखें, क्योंकि इन स्कूटर में यही दिक्कत है, इनकी चोक केबल जाम हो जाती है। ठीक है, तो उनको चेंज करना ज़रूरी है। तो अगर आपकी चोक केबल कभी ख़राब हो तो रिप्लेस कर दें। और दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर अब आपकी गाड़ी की आपको कार्बोरेटर को सेट करना है, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखनी चीज़ है। देखो, सब बोलते हैं कि हाँ, फ़िल्टर ठीक होना चाहिए, इंजन ऑयल डला रहना चाहिए, ये बातें हैं जो मेन होती हैं कार्बोरेटर सेटिंग के लिए। नहीं, पर दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना, क्या होता है, जैसे जैसे आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर पुराना होता रहता है ना, तो आप क्या है, बहुत से लोग साफ़ सफाई कराते रहते हैं कार्बोरेटर की, तो उससे क्या है, पाइप निकालते निकालते ये पुराने हो जाते हैं पाइप, तो ये कभी कभी क्या होता है, ये कट जाते हैं, जो कार्बोरेटर में जो पाइप लगे हुए होते हैं। तो अगर ऐसा है ना दोस्तों, इसमें एक पाइप होता है एयर पाइप, वो तो आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, पर अभी आप समझ लीजिए जितना समझ सकते हैं। देखो, एक बात ही इसमें यही है दोस्तों, इसमें आपका कोई भी पाइप कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, बस आप इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, इसमें आपका जो कार्बोरेटर है, इसमें कोई एक भी पाइप गलती से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना जो आपके कार्बोरेटर में आ रहे हैं। और ये याद रखना दोस्तों, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसमें बहुत से कारण होते हैं, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये आरपीएम स्क्रू है। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो दोस्तों उस मेरी गाड़ी में जो दिक्कत थी वो पंप की थी। ठीक है, तो वो बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि अब जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया था कि पंप की दिक्कत थी, तो जो मैं अभी ये पाइप की बात कर रहा हूँ ना, तो दोस्तों इन पाइप की वजह से भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है ना, अगर पाइप कटा हुआ है तो उसे सही से सर्कुलेशन नहीं मिलेगा चलने के लिए, तो फिर गाड़ी ढंग से स्टार्ट नहीं होगी, बार बार बंद होगी गाड़ी। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा देर लगाए और गाड़ी मिसिंग भी करे। ऐसे मिसिंग तो दोस्तों इसलिए भी करती है कि अगर कार्बोरेटर साफ़ ना हो तो। चलो वो तो अलग बात है, पर आप बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप, अगर आपकी गाड़ी कार्बोरेटर वाली है ना, तो थोड़ा ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। ठीक है, इसमें यही है दोस्तों कि अगर आपका कार्बोरेटर सही है तो यकीन मानिए आपकी गाड़ी एकदम मक्खन चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो वाइब्रेशंस की होती है ना गाड़ी में, वो भी दोस्तों कार्बोरेटर की वजह से ही होती है। कुछ वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम तो वेरिएटर की वजह से होती है, पर वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है उसमें गाड़ी। पर जो आइडली वाइब्रेट करती है गाड़ी, वो दोस्तों इसकी वजह से करती है, कार्बोरेटर की वजह से, अगर इसकी सेटिंग ख़राब है तो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि आपकी जो गाड़ी है वो सही चले। वैसे तो एक बात बताऊं, यामाहा की गाड़ी में वाइब्रेशन वैसे भी ना के बराबर होते हैं, अगर इनकी सेटिंग आपने बढ़िया करी है तो। इस मामले में तो यामाहा के इंजन काफ़ी अच्छे हैं। पर जो भी है, अब जैसे मेरी गाड़ी है दोस्तों, अब इसका कार्बोरेटर मैंने जैसे आपको कहानी बताई तो नहीं है, मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि मेरा जो कार्बोरेटर दोस्तों आप ये देख रहे हैं ना, ये मेरी गाड़ी का कार्बोरेटर नहीं है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे ये कार्बोरेटर मुझे मिला कैसे। आप सोच रहे होंगे मैंने नया कार्बोरेटर लिया है। नहीं दोस्तों, ये कार्बोरेटर मैंने कबाड़ से ढूंढा है।
कबाड़ में गाड़ियाँ कटने आती हैं, तो मैंने उसमें यामाहा का एक स्कूटर ढूँढा। तो दोस्तों मेरे को फैसिनो मिला 110, तो मैंने उसका कार्बोरेटर निकाल लिया। तो उसको मैंने देखा तो गंदा था काफ़ी, मैंने साफ़ सुथरा किया उसे। उसका मिक्सर स्क्रू ख़राब था, तो मैंने मिक्सर स्क्रू मंगवाया और उसमें डाल दिया, और उसके बाद ये सेट हो गया और ये चलने लग गया। अब असल में दोस्तों हुआ ये था कि जो मेरा पुराना कार्बोरेटर था, जो गाड़ी का कार्बोरेटर था कंपनी से, उनको कंपनी वालों ने ही ख़राब कर दिया। मतलब मैं पहले गाड़ी शोरूम ठीक कराने ले जाता था, क्योंकि उस वक्त मैं गाड़ी के बारे में इतना जानता नहीं था। तो असल में एक बात बताऊँ तो दोस्तों, यही एक गाड़ी है, मेरा जो रिज़ल्ट आ रहा है ना, आज इसी ने ही मुझे एक बढ़िया मैकेनिक बनाया गाड़ी का। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली दोस्तों, मैं किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है। आज जो भी मैं कर रहा हूँ वो खुद ही कर रहा हूँ, और जितना मेरे को आता है मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाऊँ, ठीक है। तो मेरा तो बस लास्ट में यही कहना है दोस्तों कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो कुछ भी काम की लगे, तो बस हमारा यही कहना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे और भी ऐसी वीडियो बनाऊँ और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन भी मिले, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊं, तो आप इसमें ये जो मिक्सर स्क्रू देख रहे हैं दोस्तों, अब मैं आपको सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो देखो, पहले सेटिंग के बारे में समझो। आपको मैंने बता दिया आरपीएम स्क्रू कौन सा होता है और मिक्सर स्क्रू कौन सा होता है। तो जैसे कि जो गोल्डन देख रहे हैं मिक्सर स्क्रू है। देखो, आप जब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको गाड़ी के थोड़े से आरपीएम बढ़ाने होंगे, ठीक है। और ये दोस्तों आपको काम तब करना है, मैंने आपको जैसे बताया कि पहले चोक केबल ठीक देखो सही है तो ठीक है, चोक को एंगेज मत रखना दोस्तों, चोक बंद होना चाहिए, चेक कर लेना। और ऊपर फ़िल्टर गाड़ी का सही होना चाहिए, ठीक है। फ़िल्टर ही होता है दोस्तों इसमें, जब भी गाड़ी का कार्बोरेटर सेट करते हो तो फ़िल्टर का सही होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आवाज़ से कि आपकी गाड़ी सेट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। फिर दबेगी गाड़ी, दब के चलेगी, तो फिर उसमें क्या होगा, आपको आवाज़ का फ़र्क नहीं पता चलेगा कि फिर कैसे सेटिंग करनी है। तो आपको करना क्या है, पहले अपना आरपीएम थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है। और उसके बाद अपना जो मिक्सर स्क्रू होता है उसको फुल टाइट कर दो, और उसके बाद दोस्तों आपको मिक्सर स्क्रू को बहुत ही हल्के हल्के से खोलना है, और उसको जब तक खोलना है आपको जब तक गाड़ी की आवाज़ पूरी तेज़ ना हो जाए। मतलब ऐसा लगे कि गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, मतलब बहुत तेज़ आने लग रही है। जब आपको लगे कि गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, उसके बाद आपको आरपीएम स्क्रू को इस तरीके से एडजस्ट करना है, मतलब कम करना है कि आपकी गाड़ी बंद ना हो, ठीक है। मैं आपको, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी समझा दूँगा, ठीक है। ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी इसके लिए वीडियो बना दूँगा। पर दोस्तों अभी बात है उसके पंप की, क्योंकि मेरी गाड़ी का जो पंप है वो थोड़ा डिले कर रहा है आने में, तो अभी तक आया नहीं है। तो इसी वजह से मैं अपनी गाड़ी चला भी नहीं पा रहा हूँ, अभी वो खड़ी हुई है ऐसे ही। तो जब वो आ जाएगा तो मैं उसके बाद आपको सेट करके दिखा दूँगा, ठीक है। अभी भी और भी काम बाकी हैं गाड़ी में, तो मैं उनकी भी वीडियो बना के आपको दूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। तो और आगे मैं अगर आपको माइलेज के लिए बताऊँ तो फ़िल्टर को हमेशा चेंज करते हैं जब वो ख़राब हो जाए तो, ठीक है। और दोस्तों ये बात याद रखिए, फ़िल्टर को साफ़ मत करना। देखो, एक फ़िल्टर का जो समय होता है वो 6 महीने से लेके, वैसे बोलते हैं 13,000 किलोमीटर या फिर 6 महीने, ठीक है। वैसे तो 6 महीने के बाद भी चल जाता है, पर डिपेंड है कि आपके यहाँ का क्लाइमेट, आप कैसी जगह रह रहे हो, ठीक है। अब जैसे अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जैसे जो गाँव के इलाके होते हैं जहाँ रोड नहीं बनी होती, क्या होता है ना, जब गाड़ी चलती है तो वो बहुत सी धूल मिट्टी अंदर लेती है, और इससे क्या होता है कि दोस्तों फिर आपका जो फ़िल्टर होता है वो बहुत ज़्यादा छानता है, और जब वो छानता है उससे ज़्यादा धूल मिट्टी मिलेगी तो वो जल्दी ख़राब होगा, ठीक है ना। तो यही कारण होता है दोस्तों, जो फ़िल्टर जल्दी ख़राब हो जाते हैं गाड़ी के। अब जैसे मेरा तो दोस्तों 10-11 हज़ार किलोमीटर पे चेंज होता रहता है, बस इससे पहले वाला जो था वो 13,000 पे ही हुआ था,
ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी ज़्यादा भी चल जाता है, मैंने आपको बताया ना जगह के ऊपर डिपेंड है, चलो वो अलग बात है। अगर दोस्तों कहीं डाउट हो कुछ माइलेज से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हो तो देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, मैं बहुत बात कर चुका हूँ। इसलिए अगर कहीं भी आपको वीडियो में लगे कि मेरे को समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, कमेंट करना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से कमेंट करें और पूछें हमसे कि आपके गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है तो उसके ऊपर मैं और कुछ बताऊँ तो देखो आपकी चाहे बाइक हो चाहे स्कूटर हो, मैं आपको दोनों के लिए बता दूँगा। और दोस्तों अगर मैं बोलूँ जिनके पास कार है तो कार में दोस्तों आपको जो सब कुछ ध्यान रखना है वो फ़िल्टर का ही रखना है, ठीक है। और उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है कारों में, क्योंकि कार तो वैसे भी इतना माइलेज नहीं देती हैं, बट उनका माइलेज वैसे भी दोस्तों आपको लंबे सफ़र पे ही पता चलेगा। अब स्कूटर की बात करें, जो टू व्हीलर्स होते हैं ना इनको सिटी पे फोकस कराया जाता है माइलेज देने के लिए, क्योंकि ये लोकल में भगाने के लिए होती हैं। पर लोग क्या होते हैं इन्हें लंबे सफ़र में भी ले जाते हैं, चलो वो उनकी अपनी गाड़ी, उनकी मर्ज़ी, वो जो कुछ भी करें, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों कि अपनी गाड़ी का ख्याल रखें। और माइलेज की बात करूँ तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बेझिझक होके पूरी चीज़ें बता दूँगा गाड़ी की, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद। तो बस मैं लास्ट में यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। धन्यवाद।